काजेज़ की जब हम बात करते हैं तो आजकल की जो बीमारियां हैं वो बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड हैं, कोई पता नहीं चल रहा क्यों हो रही हैं। तो सबसे बड़ी काज जो है वो जेनेटिक काजेज़ हैं कि पेरेंट्स से ये बच्चों में आ रही हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस में भी देखा गया है कि पेरेंट्स में से किसी को ये सिंड्रोम नहीं है लेकिन बच्चों के अंदर मौजूद है। तो फिर हमारा एनवायरनमेंट आ जाता है। हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे होते हैं उसके फैक्टर जो हैं वो इसके ऊपर असरअंदाज होकर ये सिंड्रोम काज कर सकते हैं। हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, हमारा माहौल कैसा है, पोल्यूटेड माहौल है तो उसकी वजह से ये सिंड्रोम जो है वो प्रोड्यूस हो सकता है। तो सबसे बड़ी वजह जेनेटिक, अगर वो ना हो तो फिर एनवायरनमेंटल। इसके अलावा बाज़ दफ़ा इस बीमारी की हालत में हमेशा बॉडी में लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन रहता है। बॉडी के किसी न किसी हिस्से में हल्का फुल्का इन्फ्लेमेशन होगा। इन्फ्लेमेशन मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि बॉडी में पार्ट्स रेड हो जाते हैं, फीवर रहता है हल्का हल्का और साथ दर्द होता है। तो बाज़ लोगों में टॉन्सिल्स में, बाज़ लोगों के जिस्म के किसी और हिस्से में हल्का हल्का इन्फ्लेमेशन हर वक्त मौजूद रहता है। दर्दें होती हैं, बुखार की सी कैफियत होती है, थकावट रहती है और तरह तरह की इस तरीके की अलामात जो हैं वो ज़ाहिर होती हैं और इंसान अपने आप को एक्टिव फील नहीं करता। अब यहाँ पर मैंने डायग्राम एक बनाई हुई है। इसमें मैंने फीमेल की बॉडी में 2 ओवरीज होती हैं, मैंने यहाँ पर एक ओवरी ही शो की हुई है। इसके अंदर फॉलिकल सेल्स होते हैं जो मैच्योर होकर एग में डेवलप होते हैं और एग जो है मैच्योर होने के बाद यहाँ से ओव्यूलेशन होती है और फिर वो अपना बाकी प्रोसेस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने समझाया हुआ है। लेकिन यहाँ पर एग जो है वो मैच्योर होने की बजाय एक सिस्ट की शक्ल इख्तियार कर लेता है, एक थैली बन जाता है जो सम टाइम एक से ज़्यादा भी हो सकती है, इसलिए इसको पॉलीसिस्टिक कहते हैं। ये देखें, ये जो ओवरी है ये भरी हुई है सिस्ट के साथ, जिसमें एग मैच्योर होने की बजाय एक फ्लूइड की शक्ल इख्तियार कर लेता है। और बाज़ दफ़ा ये जो सिस्ट हैं ये साइज़ में इंक्रीज़ भी हो जाते हैं, फिर उन्हें सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है। तो दोनों सूरतें जो हैं वो पॉसिबल हैं। डायग्नोज़ कैसे करेंगे? आमतौर पर अल्ट्रासाउंड के ज़रिए इसको डायग्नोज़ किया जाता है और उससे उसके साइज़ का पता चला लिया जाता है। बाज़ दफ़ा ये जो सिस्ट हैं ये बनते रहते हैं और टूटते रहते हैं, फिर बन जाते हैं। लेकिन अगर ये तकलीफ़ ना दें तो फिर आमतौर पर डॉक्टर इसको नहीं छेड़ते, लेकिन अगर ये तकलीफ़ दे हो जाएँ तो फिर इन्हें सर्जिकली रिमूव करना भी पड़ सकता है।